यूं ही पलामू को प्रतिभा की मिट्टी नहीं कही जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है कि वर्ष 2014 में जिस फिल्म का निर्माण शुरू हुआ, वो फिल्म पलामू, डाल्टनगंज और तमाम यहाँ के स्थानीय मुद्दों को बहुत बड़े स्तर पर प्रकाशित करती नजर आ रही है, प्रसारित हो रही है, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पा रही है। नाम है स्प्रिंग थंडर। लेकिन गौर करने वाली बात इसमें यह है कि जो स्थानीय कलाकार जो मुंबई के सपने देखे लेकिन मुंबई नहीं पहुंच पाए, वो उन सपनों को साकार करते नजर आए हैं। और आज पलामू को सलाम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, और म्यूजिक डायरेक्टर का जो बड़ा तमगा, जैसे आप अपने घर का चहेता मानते हैं, हर कोई जानता है, राजा सिन्हा। हम उनसे बात करते हैं। फिल्म आ रही है स्प्रिंग थंडर। मुंबई में पलामू का मजबूत पदार्पण किस रूप में देखते हैं, और जितना अनुभव मिला इस म्यूजिक के माध्यम से बड़े लोगों के साथ काम करना, किस रूप में देखते हैं कि पलामू को एक नया आधार मिल रहा है स्प्रिंग थंडर के माध्यम से? सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। स्प्रिंग थंडर एक बहुत ही ज़बरदस्त बोले कि माइलस्टोन साबित होगी आगे जाके डाल्टनगंज के लिए, क्योंकि ऐसी फिल्म और इतनी बड़ी फिल्म, मतलब बड़ी मतलब जिसमें इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, काम किया है, बाहर के लोगों ने भी काम किया है, विदेशी महिला भी काम की है, और बड़े बड़े लीजेंड जो लिविंग लीजेंड है जैसे लेज़ली सर, गुरुदेव, उन्होंने भी साथ काम किया है, बापी तुतुल दा, उनको भी नमस्कार मेरा, उन्होंने भी साथ में काम किया है। तो लोकल भी हैं और विदेश भी है, मुंबई भी है, सब चीज़ है इसमें। तो एक माइलस्टोन टाइप का एक फिल्म बनने वाली है ये। राजा जी, शुरुआती दौर में हमने भी जिया है इस चीज़ को कि जो संगीत का विधा था यहाँ, या जो प्रतिभाएं थी, बड़े स्तर पर जाने के लिए तैयार रहती है, पलायन करते हैं तो भी जाकर के खो जाते हैं, उन्हें वो प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है। क्या लगता है कि अब ऐसे जो बड़े फिल्में आ रही हैं, बड़े लोग उतर के काम कर रहे हैं, तो इससे यहाँ के प्रतिभा को बड़ी सपोर्ट मिलेगी? सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि जो पलायन हो जा रहे हैं, पलायन होने का कारण यही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो उनमें भी कमी हो सकती है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं आपको, अपने घर में बैठ के भी लोग करोड़ों के अरबों के वो ये चहेते बन जाते हैं। तो अगर आप में टैलेंट है तो आप घर में बैठ के भी आपको लोग जानेंगे, आप बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक हुई स्प्रिंग थंडर की बात, तो स्प्रिंग थंडर एक डाल्टनगंज के लिए बहुत ही मतलब उपलब्धि बोलेंगे डाल्टनगंज के लिए, कि ऐसी फिल्म डाल्टनगंज से कभी भी नहीं बनी है। एक म्यूजिक कंपोजर के नाते इस बात को हम समझना चाहेंगे कि जल जंगल जमीन और स्थानीय, तो स्थानीय टोन, स्थानीय वो मिजाज संगीत का चाहिए होगा, तो उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता था, और क्या मन में चलता था कि कर पाएंगे, कितना क्या खास इसमें डालने की ज़रूरत है? जी जी जी, इसी बात पर मेरा मेरा और मेघा दी से हमेशा नोक-झोंक भी होते रहता था मुंबई में बैठ के, कि वो जैसे झारखंड का जो एक ठो मिट्टी की खुशबू है, दा रा दा रा दा 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 दा, तो जब भी वो आती थी तो ये वाला चीज़, ये वाला मैटर इस टाइप का कुछ डालने का है। लेकिन मैं फ़िल्म को एक फ़िल्म के तरीके से देख रहा था, क्योंकि मुझे फ़िल्म करनी थी, उसका बैकग्राउंड करना था, उसका म्यूज़िक कंपोज़ करना था। तो नहीं मेघा दी ऐसा नहीं, नहीं नहीं इसको ऐसा करो, इसको ऐसे करो, इसी मिट्टी को लेके चलो, इसी खुशबू को लेके चलना है, इसी करना है। तो हम लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाला कि झारखंड की जो खुशबू है, जो नागपुरी का जो एक फोक का खुशबू है, और वेस्टर्न की जो है जो हॉलीवुड का खुशबू है, उसको मिला के और थोड़ा थोड़ा बॉलीवुड का मिर्च मसाला मिला के एक नई चीज़ करने की कोशिश की है। और लेज़ली सर ने इस फिल्म के लास्ट जो गाना आप सुनेंगे, लेज़ली सर ने म्यूज़िक दिया उसे, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक आप उसमें सुनेंगे। लगता है कि जो स्थानीय जो कलाकार हैं, उन कलाकारों को आप बखूबी जानते भी हैं, आप उनमें एक उच्च स्तर पे माने भी जाते हैं। लगता है कि नहीं, ऐसे अगर युवा या ऐसे जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा देना, और संगीत की शिक्षा मजबूत यहाँ दी जाए, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। देखिए, संगीत की शिक्षा में बहुत कन्फ्यूज़न है लोगों को। संगीत की शिक्षा का मतलब समझते हैं कि सारेगामा। तो संगीत, मैं पहले बता दूं कि दुनिया का कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि मैं इस बच्चे को संगीत सिखा दे सकता हूँ। संगीत एक ऐसा विषय है, संगीत
भगवान ने कुछ दे के भेजता है जिस बच्चे को, वही वो डेवलप करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बताऊं कि लोग बच्चे जो यहाँ संगीत सीख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ ये देखनी चाहिए गुरु का चुनाव। आप जिस गुरु से सीख रहे हैं संगीत, आज मैं देख रहा हूँ, आप देखिए आज शहर की ये स्थिति है कि आपको आज बोला जाए ना कि आज एक म्यूजिशियन बुलाइए, अच्छा म्यूजिशियन, आपको खोजना पड़ता है। यहाँ पर इतनी बड़ी फिल्म बन चुकी है, इतने बड़े बड़े काम हो गए हैं, होटल्स खुल चुके हैं, बड़े बड़े मॉल्स खुल चुके हैं, लेकिन यहाँ बोला जाए कि एक म्यूजिशियन, सपोज एक ढोलकिया को बुलाओ, तो आप सोचेंगे कि किसको बुलाऊं। ठीक है, म्यूजिक स्कूल्स भी है, एक बढ़िया गाने वाले को बुलाओ, आप सोचेंगे किसको बुलाओ। म्यूजिक स्कूल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, बच्चे भर भर के सीखने आ रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि पेरेंट्स को भी बता दूं मैं कि आप जो अपने बच्चों को भेजते हैं कहीं, तो सबसे पहले वो बच्चे तो नहीं जानते, बच्चे तो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स को जानना चाहिए कि आप जिस गुरु के पास भेज रहे हैं उस गुरु ने क्या पाया है और गुरु क्या कर सकते हैं। क्योंकि गुरु का चुनाव अगर सही नहीं हुआ तो मिट्टी गीली होने पर वो जैसा शेप आप गुरु देगा वैसे ही बन जाएगा। राजा जी की बातों में इतना तो स्पष्ट है कि स्प्रिंग थंडर का जो मिजाज है, जो तासीर है, वो कड़क है। और कड़क है, यही वजह है कि कहीं ना कहीं हमेशा विवादों में रही और चर्चा का विषय बना रहा कि आखिरकार इस स्प्रिंग थंडर के माध्यम से झारखंड के उन अनछुए पहलुओं को उठाने की कोशिश क्यों की गई है। क्योंकि पलामू कहीं ना कहीं उन कुरीतियों का और उन अभिशापों का मारा है, जिसे रेन सोएडो के नाम से, जिसे पलायन के नाम से, जिसे बेरोजगारी के नाम से, जिसे जल जंगल ज़मीन को बर्बाद करने, विनाश करने के नाम से जाना जाता है। और कहीं ना कहीं ये फिल्म पलामू के विकास के साथ साथ झारखंड में एक नया आयाम देगी और जिसे ऊंचा मुकाम देना हमारी आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि हमारे पास बड़े प्रोडक्शन हाउस नहीं हैं, हमारे पास हम और आप हैं जो मिल करके इस स्प्रिंग थंडर को इंटरनेशनल लेकर जाएंगे और प्रचार और प्रसार करेंगे। क्योंकि ये इसका जुड़ाव हम सब का है। सहयोगी भोला के साथ AP लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनी नगर।